7 स्ट्रेंजेस्ट ट्रेडिशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया के 7 इंतहाई अजीबो गरीब रस्मो रिवाज। नंबर 7, ला टोमाटीना, स्पेन। दोस्तों वैसे तो टमाटर हमारे खानों में इस्तेमाल होता है या फिर इसकी केचप बनाई जाती है या फिर करप्ट सियासतदानों के सर पर ये बरसाए जाते हैं, लेकिन यूरोप के मुल्क स्पेन में एक इंतहाई अजीब और दिलचस्प ट्रेडिशन ला टोमाटीना के नाम से हर साल मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे को टमाटरों के साथ लालो लाल कर देते हैं। यह एक तरह से दुनिया की सबसे बड़े टमाटरों से लड़ी जाने वाली लड़ाई भी होती है। साल 2019 में तकरीबन 20,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जहां 145 टन यानी कि 13,142 केजी के टमाटर एक दूसरे पर बरसाए गए थे। दुनिया का ये अजीबोगरीब फेस्टिवल स्पेन के एक गांव डोल में हर साल अगस्त के महीने के आखिरी बुध को मनाया जाता है। इसकी तारीख भी बहुत ही अजीब है और ये वाकया 1945 में सबसे पहले पेश आया था, जब उस दौर में यहाँ पे होने वाली एक मशहूर परेड जायंट्स एंड बिग हेड्स फिगर्स परेड के दौरान कुछ शरारती नौजवानों को इसमें शामिल होने से रोका गया, जिस पर इन्होंने बीच चौराहे पर खड़े होकर इस परेड पर टमाटरों की बरसात कर दी और तब से आज तक ये रस्म बन चुकी है। लेकिन इसके भी कुछ असूल हैं, जिनमें सहरे फहरिस्त ये है कि टमाटर को हाथ में निचोड़ कर अपने मुखालिफ पर मारा जाएगा ताकि उसे चोट ना लग सके। इसका दूसरा असूल ये है कि टमाटरों से भरे ट्रक से एक खास किस्म का फासला रखा जाएगा ताकि कोई हादसा ना पेश आए, जबकि किसी के कपड़े फाड़ने की भी इजाजत नहीं होती और न ही किसी इमारत पर टमाटर मारने की इजाजत है। इसी तरह इसका आगाज पिस्टल के एक शॉट से होता है और जैसे ही आप पिस्टल का दूसरा शॉट सुनते हैं तो सब कुछ रुक जाता है और खेल खत्म हो जाता है। ये सब 2 घंटों में होता है और इसी दौरान हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों को टमाटरों से रंगारंग कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको किसी को भी इस तरह टमाटर मारने का मौका मिले तो आप किसको मारना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 6, ब्राइड एब्डक्शन, किर्गिस्तान। दोस्तों वैसे तो किसी की दुल्हन को अगवा कर लिया जाए या ऐसा करने की कोशिश भी की जाए तो कत्ल व गारत का बाजार गर्म हो जाता है, लेकिन किर्गिस्तान में ब्राइड एब्डक्शन की रस्म आज भी मनाई जाती है, जिसमें दुल्हन को अगवा कोई और नहीं बल्कि इसका दूल्हा अपने दोस्तों की मदद से करता है और इसके बाद दोनों के वालिदैन बाकायदा इसे शादी की इजाजत दे देते हैं। किर्गिस्तान के देहाती इलाकों में आज भी हर 3 में से 1 शादी दुल्हन को अगवा करके की जाती है और इसकी सबसे हैरानकुन बात यह है कि अगवा होने वाली दुल्हन अपने दूल्हे को बहुत ही कम जानती है और जब इसे उठाया जाता है तो वो चीखती भी है और मदद के लिए आवाज भी बुलंद करती है, लेकिन मदद ना पाकर इस लड़की के वालिदैन मुदाखलत करते हैं और अपनी बेटी की वापसी का मुतालबा करते हैं और इनकार की सूरत में शादी करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस ब्राइड किडनैपिंग को मुकामी जुबान में आला खाचो कहते हैं, जिसका मतलब हुआ पकड़ो और भाग जाओ। 1994 में इसे गैर कानूनी करार दे दिया गया था, लेकिन आज भी किर्गिस्तान के रूरल एरियाज में यानी कि देहाती इलाकों में ये रस्म और रिवाज कायम है और वहाँ के मुकामी लोग इसके खिलाफ नहीं है, जिसकी वजह से इसे मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता। वैसे अगर आपको क्या लगता है कि दुल्हन को अगवा करने वाली इस रस्म पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। नंबर 5, टॉस द बेबी, इंडिया। दोस्तों वैसे तो भारत दुनिया भर में अपनी अजीबोगरीब रसूमात की वजह से खास मुकाम रखता है, लेकिन टॉस द बेबी एक ऐसी रस्म है जो अजीब होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है। भारत की रियासत कर्नाटक में न्यूली बॉर्न बेबीज यानी कि नए पैदा होने वाले बच्चों को मंदिर की बालकनी से हवा में उछालकर फेंक दिया जाता है और इसकी डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉप की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों भारतीय रियासत कर्नाटक के एक मशहूर मंदिर श्री संतेश्वर मंदिर की बालकनी से इन बच्चों को फेंका जाता है और नीचे लोगों ने ब्लैंकेट या कोई कपड़ा पकड़ा होता है जिस पर इन बच्चों को कैच किया जाता है। ये खतरनाक रस्म सर्दियों से यहाँ पर चली आ रही है और इसको मनाने की वजह ये बताई जाती है कि ये बच्चे के लिए गुड लक, अच्छी हेल्थ और खुशकिस्मती लेकर आती है। अजीब बात यह है कि नए शादीशुदा जोड़े भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ताकि वो भी जल्द से जल्द वालिदैन बन सकें। अब इसे जहालत कहें, बेवकूफी कहें या कुछ और, लेकिन हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस रस्म में हिस्सा लेने वाले माँ बाप बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती से अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। नंबर 4, बाथरूम बैन फॉर 3 डेज। दोस्तों अगर आप पर 3 दिन के लिए बाथरूम जाने पर पाबंदी लगा दी जाए, चाहे कितनी भी मर्जी या इमरजेंसी ही क्यों ना हो, तो आपको कैसा लगेगा और आपकी क्या हालत होगी? अगर ये सब आपके साथ शादी वाले दिन हो तो ये सोचकर ही इंसान की हालत अजीब हो जाती है। लेकिन नॉर्दर्न बॉन्ड में मौजूद एक मशहूर कबीले तीदोंग ट्राइब में ये अजीबोगरीब रस्म आज की जदीद दुनिया में भी मनाई जाती है, जहाँ पर न्यूली वेडेड कपल यानी कि नए शादीशुदा जोड़े को पूरे 3 दिन तक
तक बाथरूम जाने से रोक दिया जाता है, जिसका मतलब है कि ना तो आप पेशाब करने के लिए जा सकते हैं और ना ही नापाकी की हालत में नहा सकते हैं। इस कबीले के लोगों के मुताबिक ऐसा करना कामयाब शादी के लिए बहुत ही जरूरी है और शादीशुदा जोड़े का मुस्तकबिल शानदार हो जाता है। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि दूल्हा दुल्हन जब बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर इमरजेंसी में वो क्या करते होंगे। तो ये जिम्मेदारी इस खानदान पर आती है कि वो शादीशुदा जोड़े को बहुत ही कम खाने के लिए देते हैं ताकि इन 3 दिनों में इनको बाथरूम जाने की जरूरत ही पेश ना आए। अब आपको भी अटैच वॉशरूम की कदर कीमत मालूम होगी कि ये कितनी बड़ी नेमत है। नंबर 3, हेयर ऑफ द डेड। दोस्तों दुनिया की एक और वियर्ड ट्रेडिशन मरे हुए लोगों के बालों की विग का तैयार करना है। दुनिया की मौशी ताकत जापान में मौजूद मायो कम्युनिटी आज भी ये रस्म ऐसे ही जोशो खरोश से मनाती चली आ रही है जैसे कि इनके आबाओ अजदाद आज से सदियों पहले मनाते थे। गो के इस कम्युनिटी की तादाद अब सिर्फ 5000 नफूस के लगभग है, लेकिन ये आज भी अपने रस्म और रिवाज के साथ सख्ती से जुड़े हुए हैं। हेयर ऑफ द डेड में मुर्दा आबाओ अजदाद के बालों को बचाना और इससे विग बनाना शामिल है। यहाँ तक कि वो खवातीन जो अपने बालों में कंघी करती हैं, वो टूटे हुए बालों को भी फेंकती नहीं हैं, बल्कि वो इसे महफूज कर लेती हैं ताकि आने वाली नस्लों के लिए ज्यादा से ज्यादा बालों को जमा करके इनके साथ विग बनाई जा सके। मरे हुए लोगों की ये विग शादियों और अहम फेस्टिवल्स में भी पहनी जाती हैं, लेकिन इस कम्युनिटी के मर्द हजरात बिल्कुल उलट चलते हैं। इनके बाल इतने होते ही नहीं या फिर ये लड़कियों की तरह बाल लंबे रखते नहीं जिनको ये अपनी आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर सके। खैर वैसे भी मर्द ऐसे झंझट पालते भी नहीं, लेकिन खवातीन इसका खास एहतमाम करती हैं और विग की खास बात ये होती है कि इसे काओ हॉर्न्स यानी कि गाय के सींगों से सजाया जाता है जो इनके लिए एक मुकद्दस निशानी होती है। इस अजीब रस्म को मनाने की वजह अपने मरे हुए आबाओ अजदाद को इज्जत देना है और ये मदर टू डॉटर मुंतकिल होती रहती है और ये लोग अपने सर के असली बालों की तरह हेयर ऑफ द डेड का भी खास ख्याल रखते हैं। नंबर 2, स्पिट ऑन ट्रेडिशन। दोस्तों हमारे सब कॉन्टिनेंट यानी कि बर्रे सगीर के शरारती बच्चे तंग करने के लिए या फिर लड़ाई में गुस्सा निकालने के लिए थूक फेंकते हैं या एक दूसरे का मजाक उड़ाते वक्त, जिस पर कई बार इनको अपने अब्बा जी या अपनी बेबे से कुट भी पड़ती है। लेकिन अफ्रीका का एक कबीला तो इस बात को बहुत ही सीरियस लेता है। मसाई ट्राइब का अपना एक स्पिटिंग कल्चर है और इस कबीले के छोटे बड़े सब एक दूसरे के चेहरे पर थूक फेंक कर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और ये गुस्सा भी नहीं करते बल्कि इसे मजबूत ताल्लुक की इलामत समझते हैं। ये कबीला सदियों से इस रस्म को मनाता चला आ रहा है और आपको हैरत का एक झटका लगेगा ये जानकर कि न्यूली बॉर्न बेबी यानी कि नए पैदा होने वाले बच्चे पर सब घर वाले रिश्तेदार उनके दोस्त वगैरह इसके जिस्म को सलाइवा यानी कि थूक से वॉश करते हैं और ऐसा करना बच्चे की सेहत और सलामती के लिए जरूरी समझा जाता है। नंबर 1, डांसिंग विद डेड, कैलाश वैली। दोस्तों पाकिस्तान की वादी कैलाश जहां अपने कुदरती नजारों और खूबसूरत लोगों की जैसे शोहरत रखती है, वहीं इस कबीले के रस्मों रिवाज बहुत ही अजीब हैं। ढोल की थाप पर रक्स करना इनके मजहब का एक खास हिस्सा है और आपको ये जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि ये अपने प्यारों के फ्यूनरल यानी कि जनाजों पर भी ढोल की थाप पर डांस करते हैं और गाते हैं। इनके मुताबिक जब इंसान के पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है तो मरने पर भी इसकी तारीफ करते हुए खुशी खुशी से रुखसत करना चाहिए। जब कोई कैलाशी मरता है तो उसकी मैयत इनकी इबादत खाने लाई जाती है जिसे जिस्तक खान कहा जाता है, जहाँ पे मर्द की डेड बॉडी को 3 दिन के लिए रखा जाता है जबकि औरत की डेड बॉडी को 2 दिन के बाद दफना दिया जाता है। लेकिन इस पूरे अरसे में ये लोग मैयत के इर्द गिर्द एक दायरा बनाकर ढोल की थाप पर रक्स करते हैं और मरने वालों की तारीफें करते हैं, जबकि मरने वालों के लवाहिकीन दरमियान में चुपचाप बैठे रहते हैं। इसके अलावा मरने वाला कोई मर्द हो तो बुलेट्स की फायरिंग यानी कि गोलियां भी चलाई जाती हैं और अगर मरने वाली औरत हो तो फिर मामला सिर्फ ढोल और रक्स तक ही महदूद रहता है। मरने वाले शख्स की तदफीन तक ये लोग 50 से 70 जानवर भी कुर्बान कर देते हैं। इन कुर्बान किए हुए जानवरों के गोश्त से आने वाले लोगों की तवादो की जाती है। इसके साथ साथ खालिस देसी घी में रोटियां भी पकाई जाती हैं। लेकिन कैलाश के लोगों का खुशी का रक्स का अंदाज और होता है और मैयत पर किया जाने वाले रक्स का अंदाज और होता है। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान में मौजूद वादी कैलाश के बारे में एक मुकम्मल फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आगाज जरूर करें। दोस्तों आपको इन सब वियर्ड ट्रेडिशंस में सबसे अजीब कौन सा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के आगाज जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।